और यदि आप काम करने में कोताही करेंगे, काम करने में कानून करेंगे, तो आपको देखिएगा कि मैडम आपसे काम पकड़ना करते हैं। आपके पेरेंट्स यदि आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो बात करना बंद कर देते हैं, बोलना बंद कर देते हैं आपको। तो माय डियर फ्रेंड, आप चलता हुआ दीपक बनना, बुझा हुआ दीपक बनना। मैं हमेशा सूर्य से कंपेयर करता हूँ। पूरा स्टार सारे मैडम्स को और सर के लिए है कि ब्रह्मांड में करोड़ों सितारे हैं, तारे हैं। सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी एक तारा है, स्टार है। लेकिन वो जो बाकी स्टार है वो हमको उजाला नहीं देते हैं, रोशनी नहीं देते हैं। केवल सूर्य ही है जो कि हमको रोशनी देता है। उसी तरह से मैं बोलता हूं अपने बच्चों को, है करोड़ों सूर्य, लेकिन सूर्य है बस नाम, जो न दे हमको उजाला वो भला किस काम है। जो दिया बुझ के पड़ा है वो भला किस काम है। रात भर जलता रहे उस दीप को दीजिए दुआ, सूर्य से वो श्रेष्ठ है, तुच्छ है तो क्या। वो यदि सूर्य कोई सितारा है, आपको लाइट नहीं देता है, उससे अच्छे आप हैं। मेरे सामने इतने नंगे दिया है, आप हर घर द्वार पे चलिए, जो बुराई है उसको दूर कीजिए, अंधेरा भगाइए। आप मेरे साथ रिपीट करिएगा कि मैं एक नन्हा सा दिया हूं, चलता रहूंगा हर द्वार पर, तुम अंधेरों को दूर करो मेरे द्वार पे। आप ये कमेंट कर दीजिए कि आपके भरोसे हम यदि 2047 इसी भारत का जो लक्ष्य रख रहे हैं तो हमको लगता है आपको दीपक बनना है। हम लोग आए तो दिया जलाए और स्वागत गान में प्रभु हिम्मत दो, प्रभु हिम्मत दो, प्रभु हिम्मत दो, हम सबको हिम्मत दो। हम प्रभु से ही मांगे, हमको कष्ट न दो, ये हमको विनती नहीं करना है। हमको कष्ट रहेगा, जीवन है तो कष्ट रहेगा, लेकिन उस कष्ट से मैं लड़ सकूं, हमको इतना ताकत दो, हमको ऐसा हिम्मत दो। जब जीवन है तो उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन यदि विपत्ति काल में आप अडिग रहे तब आपकी बहादुरी है। हमारे घर पे यदि कुछ खराबी चल रही है, हमारे घर पे लाइट नहीं है, हम गरीब घर के हैं, तब हम पढ़ाई बंद करते हैं, तो पढ़ाई में लगते हैं। सारा परिस्थिति यदि विपरीत है तब तुम अच्छा करते हो, उसका मजा ही कुछ। जिस क्षेत्र में हम लोग हैं, इस क्षेत्र से यदि 99% वाले जो बच्चे निकल रहे हैं स्कूल से, मोर देन 60% करके हमारे 80% ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्कूल अच्छा वो नहीं होता है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। स्कूल वो अच्छा नहीं होता है जिसमें बच्चे अच्छे हों, बच्चे ज्यादा हों, या टीचर ज्यादा हों, या वहां पर फैसिलिटी ज्यादा हो। स्कूल अच्छा वो होता है जिसके बच्चे अच्छे। हर एक बच्चा अपने आप में दीपक हो, हर एक बच्चा अपने आप में हनुमान हो, हर एक बच्चा कर्मठ हो, अपने कर्मों को समझे। अपने मम्मी पापा का बात मानना है, अपने मम्मी पापा का अनुशासन रखना है, अपने गुरु जी की बात करना है। जब भी मैं गुरुजनों को मैं देखता हूँ तो मुझको हमेशा अपना स्कूल डेज याद आता है। मैं गुरु जी लोगों को मैं बता दूं कि जो गुरु जी का हमसे हमको संस्कार मिला, जो हमारे मम्मी पापा से हमको संस्कार मिला, उसी संस्कार के बल पर हम आज तक टिके हुए। वही संस्कार है जो हमको आज भी कठिन से कठिन लक्ष्य को पाने में सहूलियत देता है, बुराइयों से लड़ने में ताकत देता है। अनुशासन जो आपने सिखाया उसी के बल पर हम आज तक टिके हुए हैं। मैं सारे गुरुजनों को मैं नमन करना चाहता हूँ। हे गुरु, नमन करता हूँ तुझे जो तुमने मुझ पर ये उपकार किया। हे गुरु, नमन करता हूँ जो तुमने मुझ पर ये उपकार किया। मेरे इस तुच्छ और व्यर्थ जीवन को
सफल और साकार किया। तेरी उंगली पकड़ के तू नहीं चला गया, पर तेरे डंडों का सहारा मिला। आज मुझको ये महसूस होता है तेरे डंडों का असर उंगलियों से दिखा। ये गुरु तुम न होते तो बताता कौन जाऊं के। ये गुरु तुम न होते तो बताता कौन जाऊं के। कौन करता आकलन परामर्श देता कौन। मैं तो केवल एक अबोध बालक था, मेरी क्षमता का पहचान करवाता कौन। तुम न होते तो अनुशासन को भी समझ लेता प्रतिबंध साहेब। तुम न होते तो अनुशासन को भी समझ लेता प्रतिबंध साहेब। अनुशासन है सफल जीवन का मंत्र, ये बताता कौन। इसलिए ये गुरु नमन करता हूं जो मुझ पर ये उपकार किया, मुझ में असंख्य गुणों से परिपूर्ण किया। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बोलने का पर्पस एक ही है कि जो गुरु जी की बात माना, जो गुरु जी से एक बार बन गया, वो बन को समझो जीवन में बन गया। आज यही उम्र है, यही समय है, यही क्लास है आपको अपने आप को कंट्रोल करने का। मेरे पापा बोलते थे कि जिसका 9, 10, 11, 12 अच्छा हो गया उसमें लोग बहुत अच्छा हो गया। यही उम्र है जिसमें बच्चे बिगड़ते भी हैं। यही उम्र है जहां हमको मोबाइल अट्रैक्ट करता है। यही बच्चे हैं जहां हमको घूमना फिरना अच्छा लगने लगता है। यही है कि हम सोशल साइट पे जाके जुड़ते हैं और अननेसेसरी अपना समय बर्बाद करते हैं। यदि कोई वक्त बर्बाद करता है तो उसको वक्त बर्बाद कर देता है। समय की कीमत पहचानना है हमारा मुख्य धर्म आज के डेट में। मैं यदि CBO कोल इंडिया लिमिटेड हूँ तो मेरा धर्म है अपना ड्यूटी करना। आप स्टूडेंट हैं, आप छात्र हैं, आप छात्राएं हैं, आपका एकमात्र धर्म है कि आप पढ़ाई कीजिए और भले कुछ मत कीजिए, रिश्तेदारी में मत जाइए, बाकी कुछ मत कीजिए, लेकिन आपको पढ़ाई करना है। एकमात्र आपका धर्म है पढ़ाई करना, सीखना, जानना, कैसे हम अव्वल करें, कैसे हम अपना लक्ष्य पूरा करें। तो आइए अपना जोश जुनून को मेंटेन करते हो तब हम पढ़ाई करेगा। यदि लक्ष्य नहीं है तो फिर पढ़ाई का मतलब नहीं बनता है। एक और मैं बता दूं, सबका कोई ब्रेन नहीं होता है, सबका एकमात्र कारण है मेहनत। कोई तेज नहीं होता है, कोई कमजोर नहीं होता है, सब एक बराबर होता है। जो अच्छे रास्ते पर चलेगा, उस संगत से बचेगा, समय का आदत करेगा, मेहनत करेगा, जोर जुनून से पढ़ाई करेगा, वही आगे बढ़ेगा। जो अपना लक्ष्य को डिटरमिन होकर के काम करेगा वही अच्छा। इस सबका नत नहीं रहना है कि वो तेज है, वो तेज नहीं है। जो मेहनत करता है, जो समझता है, जो पूछता है, जो आगे बढ़ के काम करता है, वो अच्छा। एक और मैंने महसूस किया, जो खेलने में अच्छा होता है वो पढ़ने में भी अच्छा होता है। जो हर काम संभाल सकता है पढ़ाई भी संभाल सकता है। यदि यहाँ आकर मैं क्लास का मॉनिटर हूँ, टीचर साहब हमको मैडम ने कुछ बताया कि ये काम करना है, तो काम भी करेगा, पढ़ाई भी करेगा। इन सब कुछ करते हुए आप अच्छा करो, दैट इज कॉल्ड ओवरऑल डेवलपमेंट। तो बच्चे लोग इसको लेके जाना है। एक और मैं बोलना शुरू करता हूँ कि हमको गुड बॉय क्या गुड गर्ल पे बन रही है। मैं ये बोलता हूँ कि प्यारे बच्चों, आपको हैप्पी बॉय और हैप्पी गर्ल, हैप्पी बॉय और हैप्पी गर्ल हमेशा खुश रहना है, हमेशा खुश रहना है, हैप्पी रहना है। लिखने का उसमें बहुत कुछ है। एक और अभी देखिएगा माहौल कुछ युद्ध के जैसा हो गया। जिस तरह से साइंस 2 दिन पहले 28 फरवरी को साइंस डे था और उस साइंस डे का थीम था इस बार कि लेडीज का, बच्चियों का साइंस में प्रवेश और राष्ट्र के निर्माण में क्या कंट्रीब्यूशन है। लेडीज वुमेन इन साइंस एंड डेवलपमेंट का हमारा कंट्रीब्यूशन था। क्या आजकल हमारे देश की बच्चियां, लड़कियां पढ़ाई में उतना आगे आ रही हैं क्या? मैंने जो महसूस किया है, मैं यहाँ से बोलना चाहता हूँ कि आज के डेट में लड़कियां हर क्षेत्र में बहुत आगे हैं।
पढ़ाई लिखाई से लेकर के काम करने से लेकर के सब कुछ। कोल इंडिया में मोर देन 20,000 हमारी नारी शक्ति है, बच्चियां हैं जो हमारे कोल इंडिया की बेटियां हैं, जो कोल इंडिया में 20,000 से ज्यादा एम्प्लॉय ऑफिसर्स हैं हमारे, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो मैं देश की बेटियों को बताऊं, मेरा बेटियां खुद हैं, मैडम को भी है, शिक्षा हो या अर्थ जगत हो या सेवाएं हो सरकारी, पुरुषों के समान तुम भी हो, हर पद की सच्ची अधिकारी। तुम्हें नए प्रतिमान जगत में अपने हाथों से करना है, आया समय उठो तुम ना, युग निर्माण तुम्हें करना है, युग निर्माण तुम्हें। मैंने ये भी महसूस किया है कि यदि देश की आधी आबादी का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो हम अपने सपनों का भारत नहीं बना पाएंगे। हम एक मिशन लेके चल रहे हैं, मिशन 2047 विकसित भारत का। हमको फिर से विश्वगुरु बनना है, हमको स्वदेशी अपनाना है, हमको आत्मनिर्भर बनना है, हमको फिर से सोने की चिड़िया बनना है। जब तक आधी आबादी का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तब तक हम लोग विश्वगुरु नहीं बन पाएंगे, फिर से हम लोग डेवलप भारत का सपना नहीं बन पाएंगे। इसीलिए आप चलिए, हमने माना है कि हमारे जो पेरेंट्स होता है, खास करके माताएं होती हैं, वो अपने बच्चों के लिए फर्स्ट टीचर होती है। वहां से जो हमको संस्कार मिलता है, वहां से जो भी हमको बताया जाता है, कोई हमको आजीवन याद करता है, हम उसी पर चलते हैं। मैं भी आज तक उसी स्टेज पे टिका हूं। वक्त के इस दौर में, उम्र के इस पड़ाव पर वसूलों को ताक पर क्यों रखे, वसूलों को ताक पर क्यों रखे? गलत को गलत ना सही पर सही भी क्यों कहें हम? गलत को गलत ना सही पर सही भी क्यों कहें? माना कि बहुत कुछ सीखना बाकी है, माना कि बहुत कुछ सीखना बाकी है, पर माता पिता और गुरुजनों ने सिखाया उसी मूल्यों पर तो आज तक टिके हुए हैं। पर माता पिता और गुरुजनों ने सिखाया उसी मूल्यों पर तो आज तक टिके हुए हैं। ईमानदारी है मेरी जीवन शैली, क्यों भूले? ईमानदारी है मेरी जीवन शैली, क्यों भूले? आपका जो संस्कार है उसको लेकर के ईमानदारी के पता चलना है। हर काम करेगा, ऑनेस्टली करेगा, परीक्षा में नकल नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, जो अच्छा है हम उसी में जाएगा। यदि हमारा कलीग या हमारा सोसाइटी में कुछ इस तरह से रास्ते पर जा रहे हैं तो उसको सहयोग करेगा, सिखाएगा। जो हमको सुनने में खराब लगता है हम दूसरे को भी ऐसा बात नहीं बोलेंगे। मैडम, इसमें आपको बता दूं, हमारे घर में जो नौकर है उसको भी आपका कोई अधिकार नहीं है भला बुरा बोलने का। हमको किसी ने मैसेज किया था कि अपने जबान पे लगाम दो, अपने जबान पे लगाम दो, क्योंकि आपके घर का जो नौकर है वो भी अपने घर का मालिक है। वो जो आपके घर में जो नौकर लगता है ना, वो अपने घर का मालिक है, उसके भी बच्चे हैं, वो किसी का पापा है, अच्छा वो किसी की माँ है। आप किसी को कुछ भी भला बुरा नहीं बोल सकते। तो आपने क्या बोलना है, किसी को ऐसा कड़वा नहीं बोलना है, अपना ध्यान रखना है। किसी जो भी हमारे जो ओल्ड लोग हैं, माता पिता हैं, गुरुजन हैं, उसको आदर करना है। जीव पे जो भी हमारे सजीव हैं, चाहे वो छोटा जीव हो चाहे जैसे भी हो, हमको उसको दया करना है। जो कमजोर लोग हैं उसको सहारा देना है। मैं आपके स्कूल के कैंपस में आया, बहुत सारे स्लोगन्स लिखे हुए हैं। मुझे तो लग रहा है कि दिन भर यहाँ आकर हमको उसको पढ़ना पड़ेगा और हमको सोचना पड़ेगा हम अपने जीवन में कैसे उसको अपनाएं। आपके स्कूल में एक और हमने नया देखा, पहली बार वैल्यू लैब, ये यूनिक एसेप्ट, ये बिलासपुर के लिए भी स्कूल का इस तरह का जो आइडिया रियली हमको भी सोचने को मजबूर कर दिया कि
इस तरह का भी थिंकिंग व्यवस्था शुरू कर दिया है। आप वहां से क्या सीखना पा रहे हैं, कैसे हम ह्यूमन बीइंग बने, कैसे गुड ह्यूमन बीइंग बने, वहां से वैल्यू हमने साइंस टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज किए, लेकिन उसका देखिएगा जमाने में ऐसे लोग हैं जो उसका दुरुपयोग भी करता है। यदि परमाणु बम का आविष्कार हुआ था तो उसको दुरुपयोग करने वाले लोग हैं। आज के देश में देखिएगा, कल परसों जो भी वार हो रहा है, कितना उसको मिसयूज किया जा रहा है। रावण भी बहुत बड़ा ज्ञानी थे, रावण ज्ञानी था, बहुत ही पढ़ा लिखा था, लेकिन उसके अंदर में वैल्यू नहीं था। एक होता है विद्वान, एक होता है विद्यावान। विद्वान मतलब हाईली क्वालिफाइड, विद्वान मतलब हाईली क्वालिफाइड, और विद्यावान मतलब वेल क्वालिफाइड। विद्यावान, हनुमान जी से लिखा हुआ, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज कर देखना। हनुमान जी विद्यावान थे, रावण विद्वान था। माय डियर फ्रेंड्स, आप कभी भी विद्वान मत बनना, आप विद्यावान बनो। मतलब शिक्षा संस्कार के साथ ये वैल्यू लाइफ का आप प्रयोग करें, तो खाली उसके रहने मात्र से कुछ नहीं होने वाला है, उसको हमको प्रयोग करना है। रावण में राम में क्या अंतर है? रावण को बहुत अहंकार था, बहुत को ज्ञान का अहंकार था, उसके अंदर विद्यावान नहीं था, विद्वान था, अपने ज्ञान का अहंकार था। राम को अहंकार का ज्ञान था, अहंकार नहीं करना है उसका ज्ञान था। ये देखिए, रावण में राम भी नहीं था, रावण को ज्ञान का अहंकार था, राम को अहंकार का ज्ञान था। तो हम शब्द को उल्टा कर दिए, राम रावण बदल गया। रावण को ज्ञान का अहंकार था, राम को अहंकार का ज्ञान था। तो आप सोचो, अपना थिंकिंग लगाओ, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज देश के कई कोने में होलिका दहन होता है। होलिका दहन क्यों मनाते हैं? आज होलिका दहन में वहां पर भी ये था कि ईर्ष्या, अहंकार, बुराई, अंधेरा, ये सबसे अहंकारी, ये सब का एक घराना था जहां पर हर तरह की बुराइयां थी। वो राजा थे हिरण्यकश्यप, उनकी पत्नी का नाम था कयाधु मां। फिर मैं देश की बेटियों को बताना चाहता हूं, आप जो चाह लें क्या नहीं कर सकते। आप जाइएगा भक्त प्रहलाद की मां के बारे में पढ़िएगा। कयाधु माता, भक्त प्रहलाद की मां ऐसे घराने में थी, ऐसे सोसाइटी में थी जहां पर हर तरह की बुराइयां थी। खाली निगेटिव बातें क्या, अहंकार, ईर्ष्या और मारकाट से लेकर के जो भी बुराई हो सकता है, चारों ओर ऐसे ही था माहौल। वहां पे ऐसे माहौल में रह करके भी कयाधु मां ने प्रहलाद को जन्म दिया। अब आप सोचिए क्या भला नहीं कर सकते। वो भक्त प्रहलाद जो बाद में जाकर के सत्य को और अच्छाइयों को कैसे विजय होता है, जो होलिका दहन में मनाते हैं कि रावण की जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, उनका नाम था होलिका। ऑब्वियस है कि जैसा राजा होगा उसकी बहन भी होगी, वो भी राक्षसी थी। उनको वरदान मिला था कि हम चादर ओढ़ करके आग में बैठ जाएंगे तब जलेंगे नहीं। और हिरण्यकश्यप को जब भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ, भक्त प्रहलाद विष्णु भगवान की पूजा करते थे, विष्णु भगवान के भक्त थे, और हिरण्यकश्यप को आशीर्वाद मिला था कि उसको हम मार नहीं सकते, उसको बहुत सारा प्रतिकल्प है। तो उसका इसका घमंड हो गया था कि सबसे बड़ा राजा तो मैं ही हूं, मैं ही देवता हूं, सब कुछ मैं हूं। उस अहंकार में चारों ओर हल्का महका कर रखा था, दर्शन करके भक्त प्रहलाद को मारना था, हर तरह का प्रताड़ना के पिताजी ने उसको दिया, लेकिन हर बार भक्त प्रहलाद बचते गए। होलिका ने अपने भाई को सुझाव दिया कि मैं चादर लेकर के भक्त प्रहलाद को आग में बैठ जाऊंगी, मैं तो कुछ होगा नहीं मुझको, भक्त प्रहलाद जल जाएगा, प्रहलाद जल जाएगा, बच जाएगा, तो उसको खात्मा करवा। वो होलिका दहन के दिन वो होलिका चादर लेकर के भक्त प्रहलाद को बैठ जाती है, और उस तरह आधी तूफान इतना तेज आता है कि वो चादर होलिका से हट के भक्त प्रहलाद के ऊपर आ जाता है।
और भक्त प्रहलाद जिंदा बच जाते हैं, वो इनका जल जाता है। यानी अहंकार ईर्ष्या का दहन हो जाता है और भक्त प्रहलाद जो सत्य सच्चाई है, अच्छाई है, उसका है। तो आज ये भी सीखिए, ये भी सुनिए कि क्यों मनाया जाता है। हमने प्रकृति से सीखते आया, हम अपनी हिस्ट्री से सीखते आए हैं कि क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। एक और मैं बताता हूँ देश की बेटियों की कि आप चाहें क्या नहीं कर सकते। बेटियां देश की जान जाएंगे, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां देश की जान जाएंगे, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां दिव्य चिंतन जगाएंगे, हर मनुष्य देव बनता चला जाएगा। आप चाहेंगे तो हर मनुष्य को देवता बना सकते। आइए आज ये भी पढ़ करें कि देश की आधी आबादी को अपने राष्ट्र के निर्माण में आगे बढ़ के काम करना है। माय डियर फ्रेंड, दूसरा, मैं मेरे पिताजी हमेशा ही बोलते थे, बेटा तुम नहीं कर सकता है ना, दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। यानी आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। आपका आत्मविश्वास नहीं है तो फिर आप किसी काम के नहीं करें। अपने ऊपर भरोसा, आत्मविश्वास होना चाहिए कि आई कैन डू इट। इस तरह से हम लोग आगे बढ़े। एक और एक स्कूल में क्लास 9th का कोई बच्चा क्लास 8th वाले को बहुत तेज मारा। एक कहानी है कि बड़ा कौन होता है, तो 9th वाला ने 8th को मारा। लोगों ने पूछा क्यों मार रहा हो, तो 9th बोला मैं बड़ा हूं इसलिए मारता हूं। जैसे पता चला उस स्कूल में कि जो बड़ा है छोटे को मार सकता है, तो 9th ने जैसे 8 को मारा, 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 को 5 को मारा, ऐसे करके पूरा स्कूल में वो मारपीट शुरू हो गया। जब 1 की बारी आई तो 0, 1 की जब बारी आई तो 0 कहीं कोने में जाकर बैठ गया, तो छुप गया। तो अब हमको बात पड़ने वाली थी। लेकिन माय डियर फ्रेंड, 1 0 को मारा नहीं, 1 0 को मारा नहीं, उसके बगल में जाके बैठ खड़ा हो गया। तो 0 के बगल में 1 यदि खड़ा हो जाएगा तो क्या बन गया, 10 बन गया। यानी 1 अपना बड़प्पन दिखाया, 0 को और अपने साथ मिला के वो 10 बन गया। यानी वो 9 से बड़ा बन गया, सबसे बड़ा वो बन गया। माय डियर फ्रेंड, बड़ा वो नहीं होता है जो खुद को बड़ा माने। बड़ा वो नहीं होता है जो पद में बड़ा हो, उम्र में बड़ा हो। बड़ा वो होता है जो दूसरे को बड़ा हो। माय डियर स्टूडेंट्स, एक मेरा आज काम कर दो, DAV स्कूल बिलासपुर को एक बड़ा स्कूल बना, जो कभी हो पाएगा जब आप जब मैं क्लास 9 से किसी और स्कूल में जाने लगा तो हमारे पेरेंट्स के यहाँ सारे टीचर पहुंच गए कि नहीं, इस बच्चे को मत ले जाएंगे, ये मेरे स्कूल का खिलाफ है, इसको आप लेके चले जाएंगे कहीं और। तो मेरा इसी भरोसे हम लोग थे कि मेरा नेम होगा, मेरा स्कूल का नाम आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं सिलेक्शन कहीं और हो गया था और उनको शहर में जाकर पढ़ाई करना था। तो हम लोग हाथ पे जाकर रिक्वेस्ट किया और वहाँ गए। लेकिन आज भी मैं जब प्राइमरी स्कूल में जाता हूँ, बात शान से बोलता हूँ, जो कुछ सीखा वहीं से सीखा। आज मैं जो भी हूँ उन्हीं के चलते हूँ उसी क्षेत्र के। माय डियर फ्रेंड, कल क्रिकेट मैच हुआ, हम और शिविरो साहब मौजूद है, मैच देखे। बीच में एक ही बार ऐसा हुआ कि हम हार गए थे, बाकी समय ऑलमोस्ट ठीक है। तो जब क्रिकेट की बात आती है तो हमें कुछ तेंदुलकर की याद आती होगी। जब तेंदुलकर अराउंड 14-15 ईयर्स के थे, 1989-90 के आसपास, नया नया उन्होंने क्रिकेट में एंट्री किया था। उस समय पाकिस्तानी बॉलर काफी
आप लोग सुने होंगे इस कहानी को। तो काफी फास्ट बॉलर वहाँ के बहुत खतरनाक हुआ करते थे। जब इस बच्चे को वकार मुंह से वसीम अकरम बॉलिंग कर रहे थे तो लोगों को दया आती थी कि बच्चे को तुम क्या कर रहे हो। एक टेस्ट मैच था जब बच्चे को सचिन तेंदुलकर के आकर के आंख के ऊपर बॉल लगता है और आंख के ऊपर कट जाता है, वो नीचे गिर जाते हैं और ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। सबको लगा कि 5 विकेट गिर चुका था इंडिया का, तो कुछ 30-35 रन था और वो टेस्ट मैच काफी क्रूशियल था, हम लोग हारने के कगार पे थे। तेंदुलकर को बोला सिद्धू साहब से बगल में, बोले कि ऐसा करो तुम चले जाओ जाकर के, जब तक फास्ट बॉल चले जाएंगे तुम बच्चा हो बाद में आना, अब चले जाओ जाकर के और रिटायर्ड हटकर चले जाओ। वो पट्टी उनका हुआ, तो होने के बाद फिर देखा कि ब्लड होना बंद हो गया। सबको था कि अब स्टेशन पे जाएगा, लेकिन तेंदुलकर ने उस 14 साल के छोटे बच्चे बोला मैं खेलेगा, ये सब उन्होंने बोला भाई मैं खेलेगा। ये जो मैं खेलेगा वही है हिम्मत। अभी हमको प्रेयर में सुनाया गया था, हमको हिम्मत दे प्रभु, हिम्मत दे प्रभु, हिम्मत दे। वो खेलेगा वर्ड जो उन्होंने बोला, वही उसका जो हिम्मत था, वो जो साहस था, वही उस तेंदुलकर जो बच्चा तेंदुलकर था उसको आज के डेट में महान क्रिकेटर तेंदुलकर बना। हम लोग उनसे सीखे। एक और देखिएगा, सौरव गांगुली, मैं कलकत्ता से आया हूँ। सौरव गांगुली जब 1991 में थे तो हम लोगों की मेंटालिटी इस तरह की थी कि हम लोग ब्लैक लोग, चाहे इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड के जो लोग व्हाइट वाले थे उनके सामने दब के रहते थे, जैसे वो राजा है हम लोग नौकर हैं। मेंटालिटी भी इस तरह की थी, वो भी ऐसा ही ट्रीट करते थे। मतलब यदि वो रन ले रहा है तो साइड हो जाओ, इस तरह का था। जब सूझ बांधने की बात आई सौरव गांगुली की, तो उसने एस्टू बॉक्स जो कैप्टन था ऑस्ट्रेलिया का, उसका सूझ बांध दिया। जब इंडियन बैटिंग की बारी आई तो सौरव गांगुली का सूझ का लेस खुल जाता है। वो एस्टू बॉक्स को बुला के बोला कि हमारा जूता बांध दीजिए। अब एस्टू बॉक्स जो भगवान है उसको सौरव गांगुली इंडियन ने बोल दिया कि जूता बांध दीजिए। बिल्कुल चारों हंगामा हो गया, क्या बात करते हो, मतलब भगवान को तुम बोल रहे हो ऐसा करने के लिए। अब जो हमारा ओपोनेंट प्लेयर, अपोजिट बैट्समैन था, वो बोला मैं बांध देता हूँ, बोला नहीं। रेफरी बोला, अंपायर बोला कि मैं बांध देता हूँ, सबने बोला नहीं एस्टू, बाकी भी बोला नहीं तुम एस्टू को बांधेगा। खेल को वहीं पर उसने बैठ गए वहां पे, जब खेल तभी होगा जब एस्टू बाग मेरा जूता बांधेगा, यदि मैं बात करता हूँ तो तुम बांधो। माय डियर फ्रेंड्स, उस एक एक्शन से पूरा हिंदुस्तानी प्लेयर का, पूरे हिंदुस्तानियों का जो मोरल सिस्टम हुआ, वही है हम अलग से अलग दुनिया में। दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ एटीट्यूड। मैं ये भी बोलने आया हूँ कि आप अपना एटीट्यूड चेंज करो, अपने ऊपर प्राउड करो, आप सामने वाले को किस तरह से रखना है, हम अपना मोरल नहीं रखें, हम हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये भी मैं आज बोलने आया हूँ माय डियर फ्रेंड्स। वैसे ही हम मेजर ध्यानचंद की बात करें, हॉकी की चांसलर 1936 में जब हिटलर एकदम पीक पर थे, उस समय इंडियन हॉकी टीम जर्मनी को बुरी तरह से हराया था। उस मैच में, ओलंपिक का मैच था, उसमें हिटलर भी मैच देख रहे थे, लेकिन जो जर्मनी की हालत दयनीय हुई तो उठ के चले जाते हैं। बाद में 8-2 से इंडिया 8 जर्मनी 2 इंडिया मैच जीत लेता है। मैच के बाद जब अवार्ड सेरेमनी था, उसमें हिटलर ने ध्यानचंद जी को बुलाया कि तुम इंडिया में क्या करते हो, तुम आ जाओ जर्मनी का हॉकी टीम ज्वाइन कर लो और मैं तुमको आर्मी में सेनापति बना दूंगा और बाकी भी आपको नेशनलिटी दे दूंगा। बाकी बहुत सारा उन्होंने प्रलोभन दिया कि इंडिया में तुम क्या करते हो, इंडिया की हालत खराब है और कैसे भी गुलाम देश है। मेजर ध्यानचंद जी को उसमें ही था कि या तो आप हिटलर की बात मानो, अच्छा वो गोली मारूंगा। उस समय हिटलर का आप सुनिएगा कितना दहशत हुआ करता था। तानाशाह यदि कोई नाम होता है तो हिटलर का होता है। ध्यानचंद जी ने फ्रेंडली बोला कि नो सर, आई एम इंडियन और हमें फक्र है कि हम इंडियन हैं और हम इंडिया में खुश हैं, हम आपका जर्मनी बन सकते। फिर उन्होंने कुछ और बोला कि मैं गद्दार नहीं बनना चाहता,
नहीं। तो जो हिटलर को उन्होंने जो जवाब दिया, उससे हिटलर को काफी आश्चर्य लगा कि इंडियन इतने देशभक्त होते हैं। माय डियर फ्रेंड, दुनिया में हमको अपने देश के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने परिवार के प्रति गौर फिक्र करना है, उसके प्रति, अपने स्कूल के प्रति वफादार रहना है। तो आज मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, एक और मैं हमेशा ये बोलता हूँ, यदि आपको तेज चलना हो तो अकेले चलो, आपको तेज चलना तो अकेले चलो, लेकिन यदि आपको दूर जाना हो, ऊंचा लक्ष्य पाना हो, तो सबको साथ साथ चलना पड़ेगा। हमारा लक्ष्य है, अभी प्रोजेक्ट लक्ष्य हम बनाए, मिशन 2047, भारत को आत्मनिर्भर बनाए, भारत को विकसित बनाए। सबको साथ साथ चलना पड़ेगा, चाहे वो बच्चे हों, लेडीज हों, गांव वाले हों, शहर वाले हों, हर क्षेत्र को आगे आगे आना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं आपके क्लास में था तो हमको गुरु जी ने बताया था कि नास्तिक उसको कहते हैं जिसको ईश्वर में भरोसा नहीं है। नास्तिक उसको कहते हैं जिसको ईश्वर में भरोसा नहीं है। उस डिफिनेशन को मैं चेंज कर दिया। नास्तिक मैं उसको कहता हूं जिसको अपने आप पर भरोसा नहीं है। माय डियर फ्रेंड, आपको कभी भी नास्तिक नहीं बनना है। और लास्ट में मैं एक कविता पढ़ूंगा और आप सबको, मैडम को भी, सर को भी और हिमांशु आपको भी रिपीट करना पड़ेगा। तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग है ना। मैं बोलूंगा, आपको रिपीट करके, तू अपनी खूबियां ढूंढ, तू अपनी खूबियां ढूंढ, पीछे वाले बोलिए, तू अपनी खूबियां ढूंढ, तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग है ना, कमियां निकालने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी खूबियां ढूंढ, तू अपनी खूबियां ढूंढ, और जोर से, कमियां निकालने के लिए लोग है ना, कमियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखनाई है कदम तो आगे रख, अगर रखनाई है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपने देखने ही हैं तो ऊंचे देख, सपने देखने ही है तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग है ना, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग है ना, जलने के लिए लोग हैं ना। अगर बनानी है तो यादें बना, अगर बनानी है तो यादें बना, बातें बनाने के लिए लोग है ना, बातें बनाने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, प्यार करना है तो खुद से कर, दुश्मनी करने के लिए लोग है ना, दुश्मनी करने के लिए लोग हैं ना। भरोसा रखना है तो खुद पे रख, भरोसा रखना है तो खुद पे रख, शक करने के लिए लोग है ना, शक करने के लिए लोग हैं ना। खुद की अलग पहचान बना, खुद की अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग है ना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया में, तू कुछ करके दिखा दुनिया में, बच्चा लोग तू कुछ करके दिखा दुनिया में, तू कुछ करके दिखा दुनिया में, तू कुछ करके दिखा दुनिया में। तू कुछ करके दिखा दुनिया में। तालियां बजाने के लिए लोग है ना, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। तालियां बजाने के लिए लोग है ना, तालियां बजाने